नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 26 ये बैंक निफ्टी का डे टॉप है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी 930 के आसपास नहीं था। और जैसे ही 930 पे मार्केट खुला तो हम सबसे पहले 930 पे जब सिचुएशन आई ट्रेड बनाने की, तो 930 पे पहले काम जो हम करते हैं वो देखते हैं ऑप्शन चेन। तो लेट अस डायरेक्टली टेक यू टू द ऑप्शन चेन। ये देखिए ऑप्शन चेन के डेटा, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। लास्ट आपकी राइट हैंड साइड में लास्ट कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज वीवैप का बाई सिग्नल था। 0.73 पीसीआर है, ये पुट कॉल रेशियो होता है जो हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा था। अगर ये 1 से कम है, लाइक 0.9, 0.8, 0.7, 0.3 एंड सो ऑन, तो अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर मंदी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और आप डेटा डिफरेंस देखिए, पुट और कॉल, जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रही थी उसका डिफरेंस जो हमारे पास में नेगेटिव था। तो डेटा डिफरेंस भी हमें ये बता रहा है कि आज मार्केट के अंदर मंदी होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया था। इसके साथ साथ हमने बैंक निफ्टी ऑप्शंस के जब डेटा देखे, इसके साथ हम जो बाकी और चीज़ों को कनेक्ट करते हैं अपने ट्रेड लेने से पहले, वो सारी की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट नेगेटिव थी, केवल वीवैप को छोड़ के। तो फिर भी हमने एग्जैक्ट 930-31 पे ट्रेड नहीं किया। ट्रेड इसलिए नहीं किया, आपको चार्ट के ऊपर लेके आता हूं। देखिए चार्ट में पोजीशन जो है वो डे टॉप पे अवेलेबल नहीं थी। वीवैप पॉजिटिव है, सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कंसोलिडेशन देखने की कोशिश करते हैं कि एक हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड मिले। ये थोड़ा सा 931, 37, 38, 39, 38 के आसपास आते आते मार्केट इसी रेंज के अंदर घुमा और अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट अपने डे टॉप पे आया करीबन 39-40 के आसपास। ये ग्रीन कैंडल 40 की है।
ये क्लोजिंग है इस कैंडल की, ये 38, 39, 40 के ऊपर जब ये मार्केट यहाँ आया तब तक हम इस ड्यूरेशन में 30 से लेके 39, 40 तक हम अपनी स्ट्राइक प्राइस को डिसाइड कर चुके थे। आप सब लोगों को पता है कि आज ट्यूसडे है और मार्केट के अंदर एक्सपायरी के आसपास, जो मंथली एक्सपायरी है वो फ्राइडे को होगी इस बार, लेकिन फिर भी ट्यूसडे वाज वेरी नियर टू फ्राइडे एंड थर्सडे। सो हमने बहुत ज़्यादा, जनरली हम 200 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, लेकिन आज हमने एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस चूज़ की एंड दैट वाज 46,800 की पुट। जो उसके दो रीज़न थे, एक तो ये पिवट पॉइंट भी है और 46,800 एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस थी जो हमने सेलेक्ट की। अब मैं आपको स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लेके चलता हूँ। ये है स्ट्राइक प्राइस का चार्ट। एग्जैक्ट देखिए आप, यहाँ कहीं डे लो के ऊपर 230, ये स्ट्राइक प्राइस 46,800 की पुट हमें 230 के आसपास मिली। हमारा टारगेट ये रहता है जनरली कि हम 100 पॉइंट्स अप साइड के बुक कर लेते हैं, लेकिन आज क्या हुआ कि मार्केट के अंदर हमें 100 पॉइंट्स इतना सब डाउन ट्रेंड होने के बाद भी नहीं मिले। उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, शायद कॉल राइटर्स पुट राइटर्स में ओपनिंग इंटरेस्ट के अंदर उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मार्केट ने प्री मार्केट सेशन में ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिखा दिया था और उसके बाद उसको रिकवर करने की कोशिश की गई। सो शायद उसी रीज़न से मार्केट ने उतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं दिया, लेकिन पोजीशन ओवरऑल आज पुट के अंदर ही थी। हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई 940 के आसपास और करीबन 70 पॉइंट के आसपास 9, 10, 11, 12 तक हमें प्रॉफिटेबल पोजीशन दिखाई, लेकिन फिर मार्केट यहाँ डाउन आया और मैं आपको बता चुका हूं कि आइदर 100 पॉइंट का एसएल और 100 पॉइंट का टारगेट, लेकिन हमें 70 पॉइंट बुक नहीं आया। फिर मार्केट नीचे आया, ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लेवल पे आई और कुछ हमें लॉस भी दिखाया, लेकिन यहाँ से आने के बाद फिर से ये ऊपर गई। फिर से हमें करीबन 30, 40, 50 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, बट वी डिड नॉट बुक। रादर हमने यही डिसाइड किया कि आज ट्रेड को होल्ड किया जाएगा। ट्रेड को होल्ड करने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि बाकी सारी की सारी चीज़ें, एक चीज़ केवल फॉरेन मार्केट जो हम देखते हैं वो पॉजिटिव था और वो थोड़ा ठीक ठाक पॉजिटिव था। तो ये जरूर डर बना हुआ था कि मार्केट के अंदर शायद हो सकता है उसी रीज़न से एक बहुत शार्प डाउन ट्रेंड नहीं आया। फिर भी हमने पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश की। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुआ, ये देखिए 940 के आसपास हमने ट्रेड लिया, मार्केट नीचे आया यहाँ हमने पोजीशन बुक नहीं की। फिर जब ये ऊपर आया यहाँ पे अराउंड 12 o'clock के आसपास, अच्छा पोजीशन होल्ड करने का रीज़न देखिए। अब मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा में लेके जाता हूँ। ये देखिए 935 के आसपास का वीवैप आपका नेगेटिव हो गया, आपके पीसीआर के डेटा नेगेटिव हो गए और आपका डेटा डिफरेंस नेगेटिव है, कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव है सब कुछ। वीवैप फिर से यहाँ पॉजिटिव हुआ थोड़ा, लेकिन वीवैप और प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। करीबन आप ये देख लीजिए कि वीवैप अपने अपर बैंड के आसपास चल रहा था। अब 12:15 के आसपास यही रीज़न था ट्रेड को होल्ड करने का। 12:15 के आसपास जब ये वापस वीवैप नेगेटिव हुई तो देखें जरा, इसी ड्यूरेशन के अंदर 1148 और 12:15, लेकिन 12:53, 54 के आसपास ऑप्शंस के डेटा हो गए। देखिए अभी भी हमने ट्रेड को होल्ड ही कर रखा था। ये ऑप्शंस के डेटा 12:52, 53, ये देखिए सब कुछ नेगेटिव था, केवल वीवैप को छोड़ के बाकी हमारे इंडिकेटर्स थे। जब ये वापस अपने डे टॉप के आसपास आया, आप ये देखिए यहाँ से इसने एक रिजेक्शन दिया 11:30, 11:50 के आसपास और एक रिजेक्शन और मिला हमें 1 घंटे बाद में 12:50 के आसपास। अभी भी मार्केट के अंदर ये सिचुएशन थी कि सारी चीज़ें नेगेटिव थी, मार्केट के यहाँ से गिरने के चांसेस थे, लेकिन 2 रीज़न ऐसे थे जिसने आज मार्केट को रोके रखा। एक तो निफ्टी के कुछ शेयर से थोड़े पॉजिटिव हो गए थे टर्न, और फिर फॉरेन मार्केट भी पॉजिटिव टर्न हो गया, तो शायद हमें उतना एक्सपेक्टेड डाउनफॉल नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे हमने एक पोजीशन और ऐड की और फिर जब ये मार्केट अपने डे लो के आसपास आया कहीं यहाँ पे
130 के आसपास, 140-47 के आसपास। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रेड बुक कर दिया। आज के ट्रेड से सबसे बड़ी सीखने वाली बात यह है कि आज की पोजीशन हमारी पुट में थी। पुट की पोजीशन आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिएगा, मैं ये बताता हूँ कि पुट की पोजीशन अगर बननी है तो आपके डे टॉप पे बनेगी। और ये देखिए आप, ये पुट की पोजीशन आपकी डे टॉप पे बनेगी। ये रहा डे टॉप, 9:30 के आसपास डे टॉप पे पोजीशन नहीं थी, मार्केट नहीं था डे टॉप पे, हमने पोजीशन नहीं बनाई, मार्केट नीचे गया, हमने वेट किया, ग्रीन कैंडल से मार्केट वापस ऊपर आया, हमें डे टॉप पे पुट की पोजीशन देके गया। लेकिन फिर से हमारा जो 100 पॉइंट्स का टारगेट है वो पूरा नहीं हुआ, हमने वेट किया, मार्केट फिर ऊपर आया, फिर ऊपर आया। यहाँ पे जब मार्केट बार बार ऊपर आ रहा है बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर नेगेटिव। निफ्टी 50 के टॉप लेवल के शेयर्स, बैंक निफ्टी के टॉप लेवल के शेयर्स, पीसीआर, वीवैप केवल पॉजिटिव था, आपका फॉरेन मार्केट पॉजिटिव था, डेटा डिफरेंस नेगेटिव था। डेटा डिफरेंस की जब हम बात करते हैं तो मैं अगर फिर से बता दूं आपको, डेटा डिफरेंस नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि आपके कॉल राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली कॉल राइटिंग कर रहे हैं एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट दो चीज़ें होती हैं। ये देखिए आप यहाँ, ये देखिए, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट है। जनरली मार्केट जब मूव करेगा तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर मूव करता है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ओपन इंटरेस्ट। तो डेटा के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा था कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज हो रहा था, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर उतना एग्रेसिवली कॉल राइटिंग नहीं हो रही थी कि वो मार्केट को बहुत तेजी से गिरा सके। इसी कारण हमें मूवमेंट नहीं मिला। लेकिन फिर भी हमने आज एक रेस्पेक्टेबल टारगेट को बुक किया। दोबारा मैं बता दूं, यहां से मार्केट गिरा, बुक नहीं किया, मार्केट वापस ऊपर आया, हमने कोई पोजीशन ऐड नहीं की। 1250 के आसपास मार्केट जब वापस अपने इस रिजेक्शन पॉइंट के ऊपर आया, हमने कुछ और पोजीशंस ऐड की और फिर डे लो के ऊपर हमने यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर दिया। आज भी हम अपने पुट के ट्रेड को डे टॉप पे लिया और मार्केट साइडवेज होने के बाद भी नेगेटिव था, लेकिन साइडवेज रहा, मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमता रहा और डे लो के ऊपर हमने अपने ट्रेड को बुक कर दिया। मार्केट में डिसिप्लिन के साथ चलेंगे। पॉसिबिलिटीज हो गई थी कि मार्केट यहां से रिवर्ट हो गया। देखिए ये भी हो सकता है मार्केट यहां से बॉटम बना रहा है और यहां से रिवर्ट किया, फिर बॉटम बना के फिर रिवर्ट किया, लेकिन ये चांसेस, ये केवल आपको एक फेक इंडिकेशन है मार्केट के ऊपर जाने का। जब मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स के डेटा अगर नेगेटिव है तो मार्केट यहां से ऊपर जाने के चांस ही नहीं है। चलिए अब आपको ट्रेड बुक में लेके चलते हैं। एक चीज और, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि कल मार्केट फिर से गैप डाउन खुल सकता है, क्योंकि इतने बड़े डाउन, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहां से एक्सपेक्टेड था बट वो आया नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ ओपन इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेन मार्केट, दैट रीजन मे बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो। लेट अस टेक यू टू द पोजीशन टुडे। ये हमारी आज की पोजीशन थी 46,800 की पुट। 2 बार हमने ट्रेड किया, मार्केट जब टॉप पे आया और डबल रिजेक्शन पे आया, आज हमने 150 पॉइंट्स के आसपास बुक किए। प्रॉफिट आपको स्क्रीन पे विजिबल है। इस एनालिसिस को सीखने के लिए आपको डेटा की बहुत, ऑप्शंस के डेटा की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप की जो रिसर्च है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। बार बार मेरी वीडियोस के देखिए, मैं ये बोलता हूं कि मार्केट अगर पुट में पोजीशन देना है, यहां पे कॉल पोजीशन बनने का कोई भी रीजन नहीं है। ये देखिए आप, 9:30 के आसपास मार्केट डे लो पे तो है नहीं, मार्केट डे लो पे नहीं है, सारी चीजें नेगेटिव हैं, तो फिर कॉल पोजीशन कहां से बनेगी? ये मार्केट जब यहां पे आया, अगर आप यहां बात करेंगे 10:02 के आसपास मार्केट डे लो पे है तो यहां कॉल पोजीशन बन सकती है, लेकिन 9:30 9:40 के आसपास आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को एक बार फिर से देखिए। 9:30 40 ये डेटा देखिए आप, सब कुछ तो नेगेटिव कन्वर्ट हो गया, सब कुछ नेगेटिव कन्वर्ट हो गया 9:40 के आसपास। तो 9:40 पे ये मार्केट डे टॉप के ऊपर क्या कर रहा है? तो इसलिए डेटा को आप प्रॉपर्ली रीड करेंगे, प्रॉपर्ली सारी चीजों को समझेंगे, तो रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा।
आज ये एक्सपेक्टेड है, जितना डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड था उतना हम नहीं पकड़ सके मार्केट को, लेकिन फिर भी 70-80 पॉइंट्स हमने इस ट्रेड के अंदर लिए। फिर मार्केट जब ऊपर आया, यहाँ से रिजेक्ट किया, तो हमने करीबन 80 पॉइंट्स के आसपास फिर से लिए। तो ऑन एन एवरेज हमारा 150 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक किया। ट्रेड बुक में प्रॉफिट आपसे शेयर कर लिया गया है। विद दिस वी आर वाइंडिंग अप द एनालिसिस। आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम करिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो आपको रिजल्ट पक्का मिलेगा। डेटा और चार्ट के एनालिसिस को कंबाइन करके अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत ही रेस्पेक्टेबल और पॉजिटिव टारगेट्स मिलेंगे। जो मैंने आज वीडियो में बोला है डे टॉप के ऊपर पुट की पोजीशन, वही आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाई देगी। थैंक यू एवरीबॉडी।